subscribe to our YouTube channel. हमारा देश भारत सदियों से महापुरुषों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। पृथ्वी के इस पावन भूभाग में ऐसे कई महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने चिंतन और दर्शन से न केवल भारत को बल्कि दुनिया को भी गौरवान्वित किया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र रखा गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त अपने समय के कोलकाता हाई कोर्ट के एक सफल और नामी वकील थे। वह अंग्रेजी और फारसी के ज्ञाता भी थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की और बुद्धिमान महिला थीं। उन्हें महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हासिल था। वह अंग्रेजी की भी अच्छी ज्ञाता थीं। ऐसे में स्वाभाविक था कि बालक नरेंद्र को जहां घर में ही पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान मिला, वहीं उन्हें अपनी मां से हिंदू धर्म और संस्कृति को भी करीब से समझने का मौका मिला। माँ की छत्र छाया में बालक नरेंद्र पर अध्यात्म का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह घर में ही ध्यान में तल्लीन हो जाया करते थे। कहा जाता है कि एक दिन घर में ही ध्यान में वह इतने तल्लीन हो गए थे कि घर वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर जब उन्हें जोर जोर से हिलाया, तब कहीं जाकर उनका ध्यान टूटा। आगे जाकर यही बालक दुनिया भर में ध्यान, अध्यात्म, राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म और संस्कृति का वाहक बना और स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में बालक नरेंद्र का दाखिला स्कूल में कराया गया। बात 1877 की है, जब वह तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। उनके परिवार को किसी कारणवश अचानक रायपुर जाना पड़ा। परिस्थितिवश बालक नरेंद्र की पढ़ाई बीच में ही बाधित हो गई। फिर 2 वर्ष बाद उनका परिवार कोलकाता वापस लौटा, परंतु ईश्वर की कृपा और बालक नरेंद्र के कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए स्कूल ने उन्हें फिर से दाखिला दे दिया। बालक नरेंद्र ने भी समय न गवाते हुए पढ़ाई में इतना ध्यान लगाया कि उन्होंने 3 वर्ष का पाठ्यक्रम 1 वर्ष में ही पूरा कर लिया। ईश्वर और पढ़ाई के प्रति समर्पण का ही परिणाम था कि कॉलेज में प्रवेश के लिए हुए परीक्षा में नरेंद्र विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए और उन्हें कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला मिला। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रधानाचार्य W. हेस्टी थे। वे युवा नरेंद्र की प्रतिभा से काफी प्रभावित थे। उन्होंने एक बार कहा भी था, मैं कई देशों में गया हूँ और मेरे कई प्रिय विद्यार्थी भी हैं, परंतु मैंने नरेंद्र जैसा प्रतिभावान और संभावनाओं से भरा शिष्य नहीं देखा। विद्यार्थी जीवन में नरेंद्र जॉन स्टीवर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के विचारों से प्रभावित थे। उनके अध्ययन से युवा नरेंद्र के विचारों में काफी बड़ा परिवर्तन आया। इसी दौरान उनका झुकाव ब्रह्म समाज के प्रति हुआ। सत्य जानने की तीव्र आकांक्षा के कारण वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए। एक दिन युवा नरेंद्र ने देवेंद्रनाथ ठाकुर से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र के सवाल से वे अचंभित हो गए। युवा नरेंद्र की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। रामकृष्ण परमहंस उस समय कोलकाता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी थे। हालांकि नरेंद्र अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य विलियम हेस्टी से रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुन चुके थे, परंतु उस समय उनका ध्यान रामकृष्ण परमहंस के प्रति आकर्षित नहीं हुआ था। अब जब देवेंद्रनाथ ठाकुर से जब उन्होंने उनका उल्लेख सुना, तो उन्होंने परमहंस से मिलने का निश्चय किया और उनके पास पहुंच गए। यहाँ भी उन्होंने परमहंस से एक ही सवाल किया कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। युवा नरेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए रामकृष्ण परमहंस ने कहा,
हाँ, देखा है और बात भी किया है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुझसे बात कर रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से युवा नरेंद्र काफी प्रभावित हुए। वे अब बराबर दक्षिणेश्वर मंदिर जाने लगे और रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता चला गया। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।